कहते हैं ना कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, और लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को है दम तू मिटा कर दिखा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अगेन एक न्यू वीडियो में स्वागत है। जो हमारा बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने पार्ट नंबर 10 तक देख लिया है। जिसमें पार्ट नंबर 10 में हमने देखा कि समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है और उसके फार्मूले क्या हैं, यानी कि r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये परिणामी के लिए परिणामी निकालना हो तब इस सूत्र का उपयोग करते हैं। और ये हमें दिशा ज्ञात करना है किसी सदिश का, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, अल्फा टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर? अपन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा 11 है, ये पार्ट नंबर 11 रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन जो फार्मूले जो अभी मैंने बताया परिणामी का सूत्र और उसके बाद दिशा ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है उसके केस स्टडी, यानी केस स्टडी करें, स्पेशल केस यानी कि विशेष मामले में हम क्या क्या देखते हैं। देखिए, पहला हम देखेंगे यदि थीटा का मान, हमने थीटा का समांतर चतुर्भुज बनाया था और उसमें हमने बताया था कि वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का जो कोण होता है, हमने थीटा को किससे रिप्रेजेंट किया था, थीटा से। उसी थीटा की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उस थीटा का मान 0 डिग्री कर दिया जाए, अगर 0 डिग्री कर दिया जाएगा, केस कुछ ऐसा ही था। अगर ये था हमारा, ये हमारा था बी, वेक्टर बी और वेक्टर ए था, और इसके बीच कोण था क्या, थीटा डिग्री था, थीटा डिग्री था। तो वही कह रहा है, यदि थीटा का मान 0 डिग्री कर दें, क्या कर दें, 0 डिग्री कर दें, थीटा का मान यदि हम 0 डिग्री कर दें, तो ये जो वेक्टर बी है वेक्टर ए पर क्या आ जाएगा, ओवरलैप, यानी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल यानी समांतर हो जाएंगे। अतः हम वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के जब समांतर हो जाएंगे तो इनके बीच बनने वाला कोण 0 होगा। और इस सिचुएशन में जब हम फार्मूला r बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा में हम जब थीटा का मान पुटअप करते हैं तो हमारा जो मान आता है, हमें बखूबी मालूम है कि अगर cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो उस केस में जब हम 1 का मान यहाँ रखेंगे थीटा की जगह पे, तब जब हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें जो फार्मूला मिलेगा r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि हमने थीटा की जगह पे एक रख के मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 2ab मिला। अब 2ab को क्या करें, जब हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जो हम वर्ग इसका करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्ग नहीं करना है। आप जरा वो देखिए, बीच गणित अलजेब्रा के फार्मूले में कभी आपने पढ़ा, ये फार्मूला नहीं पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किस चीज के रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस बी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस बी को। अतः हम यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पे गलती मैंने कर दिया है, ये रूट नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, r बराबर a प्लस बी, यानी कि अगर थीटा डिग्री, अगर क्या कह रहा है, दो सदिश हैं और उनके बीच का कोण 0 डिग्री है, तो उस केस में अगर उनका हमें परिणामी ज्ञात करना है, किसका, उन सदिशों का, तो हम परिणामी ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला जो हमारा मेन फार्मूला है, उस फार्मूले को ना लगा के हम डायरेक्ट इस फार्मूले का उपयोग करते हैं और हम डायरेक्ट उस सदिश का रिजल्टेंट यानी परिणामी ज्ञात कर लेते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि यदि थीटा 0 डिग्री रखें तो इस सूत्र में हम इस रूप में करके और परिणामी ज्ञात कर सकते हैं किसी भी सदिश का इजीली तरीके से, यानी आसानी से। क्लियर? अब हमारा सेकंड केस है, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी क्या हो, अगर वेक्टर बी और वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या हो, 90 डिग्री पर हो, यानी इनके बीच क्या हो, 90 डिग्री हो, क्या हो, 90 डिग्री हो, तब हम क्या लिखेंगे, यानी कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, यानी एक सदिश दूसरे सदिश के क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, इस तरीके से हो, इस तरीके से सिचुएशन हो, कहने का मतलब क्या, एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हो, तब हम क्या करेंगे, तब फिर उसी मेन फार्मूले में r बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा में हम कॉस, जो कॉस है, कॉस थीटा का मान है, कॉस थीटा की जगह पे हम
थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 90 डिग्री रखेंगे, क्योंकि हमें केस नंबर सेकंड में हमने क्या माना है कि यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तब हम क्या लिखेंगे। और हमें बखूबी मालूम है cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 90 डिग्री का मान cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। मैंने यहाँ पे देखिए 1 लिख दिया है, हाँ cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ 0 होता है। और जब हम 0 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इन दोनों में कराएंगे तो ये सबको 0 कर देगा, क्योंकि 0 का गुणा अगर 5 में कराइएगा तो 0 कर देगा 5 को भी, अगर 10 के साथ कराइएगा तो 10 को भी 0 कर देता। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। तो यहाँ क्या cos 90 डिग्री का मान हमें मालूम है कि 0 होता है, तो यहाँ पर हम cos 90 का मान 0 रख के और इन दोनों का गुणा करा देंगे, तो हमारा जो मान आएगा इस सिचुएशन में, अगर हम बहुत जगह ऐसे डेरिवेशन या कहीं पर क्वेश्चन में दिया है और हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे हमें पता चलता है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में परिणामी यानी कि सदिश जो है, दो सदिश दिए हैं, उन दोनों सदिश एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री पर है। तो 90 डिग्री की केस में जब रहेगा तो हमें इतना बड़ा फार्मूला लगाने की क्या जरूरत है भैया, हम डायरेक्ट इस फार्मूले से क्यों ना लगा लेंगे। यानी कि हमें परिणामी ज्ञात करना रहेगा, हमें मालूम है कि 90 डिग्री का केस है, यानी कि 90 डिग्री दिया है, एक दूसरे पर जो क्या है, एक दूसरे जो दो सदिश हैं वेक्टर बी और वेक्टर ए एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री पर है। तो जब 90 डिग्री पर रहेंगे तो उस केस में हम इस फार्मूला को अप्लाई करके और उन दोनों सदिशों के बीच का हम रिजल्टेंट यानी परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, r इज इक्वल टू वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, ये क्यों हुआ, क्योंकि a प्लस बी का ही ये रूप है। क्या है, a प्लस बी का ही तो रूप है, इसे इस रूप में लिख सकते हैं। अगर हम इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम विस्तारित करते हैं तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, यानी बीजगणित में इस टाइप के फार्मूले आपको हम बता चुके हैं। अगर नहीं आपको विश्वास है तो प्लेलिस्ट में करें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया, उस लिंक पे जाकर उन सारे फार्मूलों को आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। क्लियर, अब केस नंबर हमारा थर्ड है, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कितना हो 180 डिग्री, यानी सिचुएशन कुछ ऐसा हो है, वेक्टर बी और वेक्टर ए एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे पर क्या है विपरीत दिशा में, और इनके बीच का कोण क्या हो 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 180 डिग्री रहेगा तो कुछ नहीं करना है। मेन फार्मूला आपको पता है r इज इक्वल टू होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसी में हमें कुछ करना नहीं है, केवल आपको क्या करना है थीटा की जगह मान को बदलते जाना है, और हमें नए नए सूत्र मिलेंगे जिससे हम उन सदिशों का परिणाम यानी रिजल्टेंट आसानी से ज्ञात करते रहेंगे। क्लियर, देखिए अगर हम 180 डिग्री का मान क्या होता है -1 होता है, और -1 से अगर हम 2ab cos थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरा सबको क्या कर देगा माइनस कर देगा, और अगर ये सबको माइनस कर देगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप तो पढ़े ही होंगे कि नहीं पढ़े, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दिए हैं, उस वीडियो में हमने ये चीज पूरा डिस्कस किया है कि a माइनस बी का फार्मूला कैसे फिजिक्स में अप्लाई होता है, उसे देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, उसमें आप जाकर देख सकेंगे। क्लियर, तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी किसका रूप दिखा रहा है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी लिखिए या b माइनस ए लिखिए, दोनों को जब विस्तारित करेंगे तो दोनों में मान क्या आता है -2ab आता है। कोई प्रॉब्लम, कोई मतलब ज्यादा बात एक ही है, कि सेंस अलग अलग है। क्लियर, तो वही चीज है। अतः हम क्या लिखेंगे, अगर मुझे परिणामी ज्ञात करना है और हमें पता चला है कि उन दो सदिशों के बीच का जो एंगल दिया है 180 डिग्री है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तब हम क्या लिखेंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे तो उनका अगर मुझे परिणामी ज्ञात करना रहेगा, यानी कि क्या परिणामी ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे r इज इक्वल a माइनस बी या b माइनस ए लिख सकते हैं। क्लियर, आई होप ये तीनों केस आपको समझ में आ गया होगा। हाँ? अब इसका एक केस बचा है, लास्ट केस है, उस चौथे केस को हम अभी बता रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, चौथा केस क्या है स्टूडेंट, देखिए चौथा को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से दिमाग खोले रखिए, अरे कान खोले रखिएगा, नहीं तो पता लगे निकल जाए। देखिए क्या कह रहा है, केस नंबर 4 में क्या है, अगर देखिए दो सदिश वेक्टर बी और वेक्टर ए दिए हो और उनका परिमाण समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो, नहीं सॉरी दिशा विपरीत हो परिमाण समान, सही बात बोला,
क्या दिशा विपरीत हो लेकिन परिमाण समान। यानी मान लीजिए अगर 5 न्यूटन का बल वेक्टर बी पर भी लग रहा है और 5 न्यूटन बल वेक्टर ए पर भी लग रहा है, लेकिन दोनों का दिशा क्या है, विपरीत हो। क्या हो, दोनों का दिशा विपरीत हो। क्लियर। उस सिचुएशन में अब हमें थीटा से कोई लेना देना नहीं है। मेन जो फार्मूला हमारा है आर बराबर क्या, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में इसमें कुछ नहीं करना है। यानी कि थीटा वाले केस में, यहाँ तक तो अभी 2-3 केस में मैंने देखा उसमें थीटा में हेर फेर कर रहे थे, लेकिन यहाँ हेर फेर नहीं करना है, उसका कुछ नहीं करना। यहाँ पे कह रहा है ए वेक्टर ए और वेक्टर बी। यहाँ पे वेक्टर इसलिए नहीं लगाया हूँ क्योंकि अगर वेक्टर लगा लेंगे तो वो दिशा भी प्रेजेंट करेगा, यानी दोनों का दिशा सब बराबर है। दोनों की दिशा एक तरफ बता देगा, इसलिए मैंने वेक्टर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दोनों का केवल परिमाण बराबर है, दिशा नहीं। समझ में आ रहा है यहाँ क्यों वेक्टर नहीं लगाया हूँ। क्लियर। अब देखिए जब दोनों का परिमाण बराबर है तो देखिए चाहे हम ए स्क्वायर को, चाहे हम फार्मूले में देखिए ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर लिखा। अब यहाँ बी स्क्वायर होना चाहिए। बी स्क्वायर मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे ए जो लिखा है परिमाण बी परिमाण के बराबर, यानी कि वेक्टर ए जो है, ए का परिमाण जो है वही वेक्टर बी का भी परिमाण है। यानी 5 न्यूटन बल वेक्टर ए पे लग रहा है, 5 न्यूटन का बल वेक्टर बी पर लग रहा है, तो अतः हम चाहे ए को या बी को मान लें, कोई भी मान लें, बात एक ही है, तो अतः हम यहाँ क्या लेंगे, ए स्क्वायर मान लिए। दोनों समझ रहे हैं ना, वेक्टर बी को भी हम क्या मान सकते हैं, ए स्क्वायर मान सकते हैं। क्लियर हो गया। अब फिर फार्मूला क्या था, 2ab cos थीटा, ये क्लियर हो गया। अब देखिए अब ये क्या लिखेंगे, अब हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। क्लियर हो गया। अब देखिए 2a स्क्वायर थीटा, 2a स्क्वायर जब इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2a स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर, देखिए इन दोनों में देखिए जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे, ये और ये एक ही चीज है, यानी कि 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर दोनों को हम कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने पर क्या हमारा बचेगा, 1 प्लस cos थीटा बच जाएगा, इंटू 2a स्क्वायर को जब कॉमन कर लिए तो इंटू बचेगा क्या, 1 प्लस cos थीटा, और जब cos थीटा जब बचा है केवल तो 2a स्क्वायर इंटू 2a cos थीटा, क्योंकि हमें त्रिकोणमिति का सूत्र हमें यह बताता है कि अगर 1 प्लस cos थीटा है तो उसकी जगह पे हम 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं। यदि ये सूत्र आपको नहीं पता है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक दिया गया है, जिसमें हम त्रिकोणमिति के इन सारे सूत्रों को बखूबी समझाए हैं कि कैसे वो फिजिक्स में यूज होते हैं। क्लियर। आइए देखिए, तो यहाँ पे हम कैसे उस सूत्र को इस सूत्र की जगह पे हम कैसे यूज कर सकते हैं। त्रिकोणमिति का एक सूत्र है, अगर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा है तो हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो वही चीज हमने यही यहाँ पर भी किया है। अब ये हो गया क्लियर। अब जब 2a स्क्वायर इंटू 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो जब हम इसका जब वर्ग को हटाएंगे, वर्ग को जब हम हटाएंगे, यहाँ पे देखिए जब वर्ग को हटाएंगे तो ये जो r आया है, r दैट इंप्लाइज r बराबर क्या लिखेंगे, 2a cos थीटा बाई 2। अतः कहने का मतलब यह हुआ, अगर हमें परिमाण दोनों का बराबर दिया रहेगा और दिशा दोनों का विपरीत दिया रहेगा तो हम इतना बड़ा फार्मूला ना लगाने के बजाय हम इस फार्मूले से भी किसी भी सदिश का परिणामी आसानी से निकाल सकते हैं। इसका यही मतलब है। इन चारों केसेस का, ये मान लीजिए जितने फिजिक्स के न्यूमेरिकल काफी ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं इन कंडीशनों पर ही बनते हैं, ना कि ये जो फार्मूला एक आप पढ़े r बराबर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अरे वो तो एक तरीके का उदाहरण आपको दे दें, बस्ती जब आप जाते हैं तो बस्ती में कई सारे चौराहे मिलेंगे, तो जिसको जहां जरूरत रहती है वो उस चौराहे से वो अपना काम करके फिर वापस चला आता है। तो उसी तरीके से मेन फार्मूला तो हमारा r बराबर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है। समझ रहे हैं, मेन फार्मूला वही है। लेकिन भैया जब क्वेश्चन में हमें थीटा का मान 0 देगा तो हम सूत्र ये अप्लाई करेंगे, लेकिन जब थीटा का मान 90 डिग्री देगा तो हम परिणामी निकालने के लिए ये अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अगर थीटा का मान 180 डिग्री दिया रहेगा तो उसका भी मैंने सूत्र बताया है। इसके अभी थोड़ा सा बैक करिएगा वीडियो के पहले में तो बताया हूँ। और उसके बाद अगर परिमाण दोनों का बराबर दिया है तो हम कैसे उसका परिणामी ज्ञात करेंगे, इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। समझ में आ रहा हम क्या कहे हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको आसानी से क्लियर हो गई होंगी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी इन सब का
अच्छा सा नोट्स बनाइए, अच्छा, ताकि आप अच्छे नंबर पाने के लिए बेस्ट तरीके से इसे इजीली और फास्ट तरीके से रिवीजन कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।